अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम तैयब निसार और इसी रिकॉर्डिंग के सिलसिले को बेटा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस किया और इसके जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आज बेटा आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ के ऊपर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए बेटा सबसे पहले तो आपको पार्शियल प्रेशर की जो टर्म है वो पता होनी चाहिए। पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैस प्रेशर इन अ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल गैस प्रेशर इन अ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपके पास एक नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है गैसेस का, ही नहीं, ऐसी गैसेस हो जो कि आपस में मिक्स ना हो जाती हो, रिएक्ट ना कर जाती हो, इंडिविजुअली रह रही हो। तो क्या होगा? हर गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार से टकराएंगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं बेटा वो कहलाता है, क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। सही है, मतलब पार्शियल का मतलब उसका अपना, इंडिविजुअल। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई सामान लेने गए कोई सुपर स्टोर पे, कोई मार्ट पे, अब आपने काफ़ी सारी चीज़ें ली तो आपका एक टोटल बिल बन गया। सही है, वो आपका टोटल बिल कहलाएगा। हर चीज़ का अपना अपना कि भाई ये चीज़ कितने की है, ये कितने की है, वो कितने का, इसके कितने पैसे हैं, तो वो कहलाएंगे उनकी इंडिविजुअल प्राइस यानी पार्शियल प्राइस। तो बिल्कुल इसी तरह कि कंटेनर में काफ़ी सारी गैसेस रखी हैं तो हर गैस के मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की दीवार से टकराएंगे। तो केएमटी में आपने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की दीवारों से टकराना, ये चीज़ कहलाती है उसका प्रेशर। तो जितनी गैस क्योंकि नॉन रिएक्टिव गैसेस रखी हैं आपस में वो मिक्स तो नहीं होंगी, तो वैसे ही रहेंगी जैसे पहले, जैसे मतलब समझ लो अकेले रह रही है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई गैस बीच में है या कुछ है इसके साथ रिएक्ट करना है नहीं करना है, इंडिविजुअली रह रही होगी। तो वो आराम से कंटेनर की दीवारों से जाके टकराएगी, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगी, वो उस गैस का अपना प्रेशर, उसका इंडिविजुअल प्रेशर यानी उसका बेटा पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो हर गैस का अपना अलग प्रेशर जो होता है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसमें हर गैस अपना अलहदा जो प्रेशर लगा रही है, अपना इंडिविजुअल प्रेशर जो लगा रही है, अलग प्रेशर जो लगा रही है, वो कहलाता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो डाल्टन्स ने पार्शियल प्रेशर के ऊपर एक बहुत आसान से, एक बहुत बेसिक सा लॉ दिया। वो लॉ क्या कहता था? स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले तो इसकी। टोटल प्रेशर of a mixture of a gas is the sum of partial pressures of all the gases in a mixture.
सही है। डेल्टन्स ने क्या कहा, आपके पास एक नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है गैसेस का, तो हर गैस जो है वो कंटेनर की दीवार से टकराएगी, कुछ ना कुछ उस पर प्रेशर लगाएगी, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो जितनी गैसेस कंटेनर में मौजूद हैं बेटा, उन सब के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दो तो आपका उन गैसेस के मिक्सचर का या उस कंटेनर का टोटल प्रेशर आ जाएगा। या डेल्टन्स ने कहा कि जो टोटल प्रेशर आपके पास आ रहा है, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें काफ़ी सारी गैसेस रखी हुई हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस रखी हैं, तो अगर आप इस कंटेनर का प्रेशर निकाल रहे हो तो ये जो प्रेशर आ रहा है इस कंटेनर में जितनी गैसेस रखी हुई हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर्स को टोटल करने पे आ रहा है, उन सब के पार्शियल प्रेशर्स का सम आ रहा है। जैसे नॉर्मल अगर मैं इस कमरे पे खड़ा हूँ या आप लोग बैठे हो खड़े हो, तो आप पे एयर का प्रेशर लग रहा है जो कि नॉर्मल कंडीशंस में बेटा 760 टॉर होता है। तो अगर मैं इस पर डेल्टन्स लॉ लगाऊं कि जो 760 टॉर लग रहा है एयर का प्रेशर है, एयर कोई एक गैस नहीं है, इसको अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और बाकी गैसेस हैं, तो डेल्टन्स ने ये कहा कि बेटे जो आपको 760 टॉर लग रहा है इसमें से कुछ नाइट्रोजन का होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा परसेंट होती है, कुछ ऑक्सीजन का होगा उससे कम, और बाकी गैसेस का होगा वो सबसे कम क्योंकि वो सिर्फ 1% होती हैं। तो डेल्टन्स के हिसाब से कि जो मुझ पे एयर का जो प्रेशर लग रहा है 760 टॉर, इसमें से कुछ नाइट्रोजन का प्रेशर है, कुछ ऑक्सीजन का है और थोड़ा बहुत बाकी गैसेस का है, तो इन सब के अलग-अलग प्रेशर्स को अगर मैं जमा करूंगा तो ये 760 टॉर के बराबर आएगा। यानी जो 760 टॉर आ रहा है ये इन सब के पार्शियल प्रेशर्स का सम है, क्योंकि एयर में भी जो गैसेस हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है गैसेस का, नॉन रिएक्टिव पेयर है, तो डेल्टन्स लॉ को ओबे करेंगी। सही है। तो ये कहा डेल्टन्स ने कि कोई भी आपके पास नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है गैसेस का, तो आप इसका जो प्रेशर लगा रहे हो वो उस पे मौजूद जितनी भी गैसेस हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर्स को टोटल करने पे आएगा, उनका सम होगा। ये एक सिंपल सी बेसिक सी आसान सी बात डेल्टन्स ने बताई। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा भाई P बराबर है PA प्लस PB प्लस डैश लगा देते हैं आगे। वेयर मैं बता भी देता हूं, वेयर बड़ा वाला जो P हमने इस्तेमाल किया है वो टोटल प्रेशर है, और बेटा छोटा वाला P जो हमने इस्तेमाल किया है वो है पार्शियल प्रेशर। तो देखो बेटा यही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जो मैंने स्टेटमेंट में जो बात बताई। क्या, मान लो दो गैसेस रखी हैं कंटेनर में, एक का नाम है A, एक का नाम है B, तो A के पार्शियल प्रेशर को B के पार्शियल प्रेशर को ऐड करोगे टोटल के बराबर आ जाएगा। आगे डैश इसलिए लगा दे क्योंकि जरूरी नहीं दो ही गैसेस हो, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। 3 है तो प्लस PC कर दो, 4 है तो प्लस PD कर दो। कहने का मकसद ये जितनी गैसेस मिक्सचर में होंगी, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है गैसेस का, उसमें जितनी गैसेस बेटा होंगी उन सब के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करोगे तो वो आपका टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डेल्टन्स लॉ की लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं बेटा, क्या कि आपके पास नॉन रिएक्टिव मिक्सचर होना चाहिए बेटा गैसेस का। ओबेज डेल्टन्स लॉ। सिर्फ वो ही गैसेस का पेयर डेल्टन्स लॉ को ओबे करता है बेटा जो कि नॉन रिएक्टिव होगा। सही है, नॉन रिएक्टिव गैसेस जो होती हैं वो डेल्टन्स लॉ को ओबे करती हैं, रिएक्टिव गैसेस जो है बेटा वो डेल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करती। ठीक है, तो ये एक लॉ इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ उन्हीं गैसेस पे लगेगा जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं। एप्लीकेशंस की बात करें, इसकी एप्लीकेशन की बात करें बेटा, अच्छा हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, ग्राम्स लॉ,
किसी की एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन हमारे कोर्स में डाली गई है। क्यों? क्योंकि वही बात है, मैंने कहा इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल बेसिक सा आसान सा लॉ लगेगा कि भाई पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करोगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है। आप बोलोगे कि यार हम भी उस जमाने में हम भी ये लॉ देते थे, मगर इस लॉ की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। देखने में ये आसान सा फजूल सा बेकार सा लॉ लगता है, मगर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें कुछ एप्लीकेशंस हमारे कोर्स में डाली गई हैं। सिंध बोर्ड में तो एक ही एप्लीकेशन है, बाकी पंजाब बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं। तो जो एप्लीकेशंस हैं टोटल में वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो सिंध बोर्ड में डाली गई है वो देखते हैं। टू ऑब्टेन द प्रेशर ड्राई गैस। ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं। भाई जब भी किसी इनसॉल्युबल गैस को ओवर द वाटर कलेक्ट किया जाता है, जैसे आपने ऑक्सीजन गैस बनाई होगी सिंध बोर्ड के तमाम बच्चों ने 9th के प्रैक्टिकल में। अब जब ऑक्सीजन गैस को लैब में बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस नज़र तो नहीं आती, हम जार पकड़ के खड़े हैं, हमें पता ही नहीं होगा जार ऑक्सीजन से भर गया नहीं भर गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम ऑक्सीजन गैस बन रही होती है, बनने के बाद वो ट्यूब के थ्रू एक जार में आ रही होती है। अब उस जार को हम खाली रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा जार ऑक्सीजन से भरा है नहीं भरा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, उस जार को पानी से भर के उल्टा रख देते हैं पानी के टब में, ठीक है। और फिर जैसी ऑक्सीजन गैस आती है, अब क्योंकि ऑक्सीजन गैस पानी में सॉल्युबल नहीं है, अगर सॉल्युबल होगी तो सॉल्युबल डिसॉल्व होती रहेगी, फिर ऐसी गैस को हम ओवर द वाटर कलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगी। फायदा, ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व नहीं है। अब पहले वो जार पानी से भरा था, अब ऑक्सीजन गैस आ रही है तो उसका मतलब पानी को निकलना होगा। तो जैसे ऑक्सीजन गैस आती रहेगी पानी जो है वो निकलता रहेगा। जैसे इन दी एंड सारा पानी निकल जाएगा तो उसका मतलब अब ये जार ऑक्सीजन से भर गया, हम इसको अलग कर लेते थे, फिर दूसरा जार भरते थे। तो कहने का मकसद ये, अब अगर इस जार का मैं प्रेशर निकालूंगा तो डाल्टन्स कहता है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं है, साथ में पानी का भी प्रेशर। अब आप बोलोगे पानी तो निकल गया, निकल तो गया, लेकिन क्या 100% निकाल दिया होगा पानी? अब भी पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स तो मौजूद होंगे ना बेटा, वॉल्स पे ही समझ लो, वॉल्स पे ही कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होंगे पानी के। तो इसका मतलब इस जार में अभी ऑक्सीजन गैस है और बेटा साथ में पानी भी है। तो डाल्टन्स कहता है अभी आप इस जार का प्रेशर अगर निकालोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ साथ पानी का भी प्रेशर आएगा। सही है, ऑक्सीजन के साथ साथ पानी का भी जो है वो प्रेशर आएगा। तो अगर आपको खाली ऑक्सीजन का प्रेशर निकालना हो तो आप क्या करोगे बेटा, पानी के प्रेशर को माइनस कर दोगे। तो ये बात आपको कहाँ से पता चली बेटा? डाल्टन्स लॉ से पता चली कि अगर आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो आप क्या करो, ऑब्जर्व प्रेशर में से, यानी जो टोटल प्रेशर जिसको आप कह लो, जो जार का प्रेशर है, तो उसमें से पानी के प्रेशर को माइनस कर दो। पानी के प्रेशर को एक्वस टेंशन भी कहते हैं, तो मैं एक्वस टेंशन की वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आगे कभी लिखा है तो बेटा आप परेशान ना हो। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो है बेटा रेस्पिरेशन। सांस जो हम लेते हैं उसमें भी डाल्टन्स लॉ अप्लाई होता है। कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो इस पे भी डाल्टन्स कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हैं तो लंग्स पे प्रेशर टोटल बढ़ जाएगा, ऐसे ही होगा। बैलेंस चल रहा था, मैंने सांस लिया तो ऑक्सीजन गैस अंदर गई तो लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा। अब अगर मैं सांस नहीं छोड़ूं तो लंग्स एक लिमिट तक उस प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद फट जाएंगे, बंदा खत्म। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो उसको एक्सहेल भी करते हैं, छोड़ते भी हैं ताकि बैलेंस हो सके।
सही है। तो जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, टोटल प्रेशर बढ़ गया। तो फिर हम क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं ताकि CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाए और लंग्स पे बढ़ने वाला टोटल प्रेशर बैलेंस हो सके और फटे ना। तो इसमें भी वही चीज, उसी का जिक्र आ रहा है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो टोटल प्रेशर बढ़ गया। तो आप CO2 के पार्शियल प्रेशर को कम करोगे ताकि टोटल प्रेशर बैलेंस हो सके। तो डेल्टन सी कहता है ना, लंग्स में दो गैसेस मान लो मेनली मौजूद है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हो तो CO2 को आपको कम करना पड़ेगा ताकि टोटल प्रेशर आपका बैलेंस रह सके। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ जो MCQs वगैरह में पूछी जा सकती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर इज 159 टॉर, और इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन लंग्स इज 116 टॉर, 116 टॉर। सही है। एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर यानी तकरीबन 160 टॉर होता है, जबकि लंग्स में 116 टॉर होता है। तो ये बात भी याद रखना बेटा, MCQs वगैरह में ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तीसरी एप्लीकेशन जो है वो डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइवर जो होते हैं, स्कूबा डाइवर भी जिन्हें कहते हैं, गोताखोर जिन्हें उर्दू में कहते हैं, तो वो जब समंदर में जाते हैं, डाइव मारते हैं, तो एम ही नहीं चले जाते, अपने साथ ब्रीथिंग एपरेटस लेके जाते हैं। वो जो ब्रीथिंग एपरेटस होता है उसमें नॉर्मल एयर नहीं होती, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर नहीं होता। क्यों भाई? जैसे जैसे वो समंदर के अंदर जाते रहेंगे तो पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ता रहेगा। जब भी समंदर कितना गहरा आज तक कोई मेजर नहीं कर पाया, बिल्कुल एंड तक जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि आप एक लिमिट तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा जाने की कोशिश करोगे तो बंदा मर भी सकता है। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब भी डाइवर जो हैं वो पानी में जाते हैं, पानी की गहराइयों में जाते हैं, तो वहाँ पे पानी का प्रेशर बढ़ता रहता है। तो यानी आपकी बॉडी पे जो है वो प्रेशर पानी का बढ़ गया, तो अब उसको बैलेंस करने के लिए टोटल प्रेशर बैलेंस रखना है ना बॉडी पे, ना उससे प्रेशर कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना, कम होना भी नुकसानदेह, ज़्यादा होना भी नुकसानदेह। तो जब आपकी बॉडी पे पानी का प्रेशर बढ़ रहा है तो सांस लेने के लिए फिर आपको कोई हल्की गैस जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। नॉर्मल एयर जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तो पानी का प्रेशर ज़्यादा है, दूसरा गैस भी आपकी जो है वो हल्की है, तो उससे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसीलिए वो जो एपरेटस होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को नहीं रखते, ऑक्सीजन तो होगी क्योंकि उसी से सांस ले रहे हैं, नाइट्रोजन नहीं रखते क्योंकि नाइट्रोजन भारी गैस है। हल्की और इनर्ट गैस रखते हैं, हीलियम रखते हैं। तो ये बात मैं लिख देता हूं कि डीप सी डाइवर जो होते हैं उनके जो एपरेटस होता है उसमें, ये बात MCQs में भी आती है, contains a mixture of ऑक्सीजन एंड हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का जो है वो मिक्सचर होता है, उसमें नाइट्रोजन नहीं होती। सही है। क्योंकि पानी का प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल प्रेशर वाली एयर सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हल्की गैस को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का पेयर बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये डाल्टन्स लॉ, इसकी एप्लीकेशंस थी। आगे इसके कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस डू नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ? इनमें से कौन सा पेयर है गैसेस का जो डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करता? लिमिटेशन में मैंने बताया बेटा, जितनी भी नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं वो डाल्टन्स लॉ को ओबे करती हैं। रिएक्टिव गैसेस जो हैं बेटा वो डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करती। तो वो गैस ओबे नहीं करेगी डाल्टन्स लॉ को जो रिएक्टिव होगी।
तो देख के बेटा मुझे ज़रा सोचो कौन सी गैस रिएक्टिव है, तो वो डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करेगी। तो रिएक्टिव गैस बेटा कौन सी है? अमोनिया और HCl। अमोनिया और HCl जो है बेटा वो आपकी रिएक्टिव गैसेस हैं, तो वो डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करेंगी। रिएक्शन पढ़ा था ना, NH3 प्लस HCl मिलके NH4Cl के डेंस वाइट फ्यूम्स बनाते हैं। तो रिएक्टिव गैसेस हैं, डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करेंगी। अच्छा ये भी देख लो, बाकी सारी नॉन रिएक्टिव है, बाकी सारी डाल्टन्स लॉ को ओबे कर रही है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम इनर्ट गैस है, हाइड्रोजन तो क्या किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगी, इसका मतलब ये डाल्टन्स लॉ को ओबे, नॉन रिएक्टिव गैसेस है, डाल्टन्स लॉ को ओबे करेंगी। दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते? करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन पर बनाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी मिलकर नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं। मगर आम हालात में ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, मतलब इनको रिएक्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे भाई हाइड्रोजन एयर में मौजूद है, ऑक्सीजन एयर में मौजूद है, आपस में रिएक्ट करके वाटर नहीं बनाते, इनको आपस में मिलाना है, रिएक्ट करवाना है, तो आपको कोई ना कोई इग्निशन सोर्स देनी पड़ेगी। ऐसे अगर आप एक कंटेनर में हाइड्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब इनर्ट हो गए। यहाँ रिएक्टिव से मुराद ये है कि एक कंटेनर में उनको रखूं और बस आपस में मिल जाए, रिएक्ट कर जाए, वो रिएक्टिव पेयर कहलाएगा। जबकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आम हालात में रिएक्शन नहीं करते। एयर में मौजूद है बेटा, ऐसा एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितने अमाउंट में मौजूद है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, मगर आपस में रिएक्शन नहीं करते। सही है, तो कहने का मकसद ये है। जबकि अमोनिया और HCl में क्या है, इन दोनों को छोड़ोगे, एक कंटेनर में डालोगे, फौरन से एक दूसरे के करीब आएंगे, रिएक्ट करके NH4Cl बना देंगे। 9th में प्रैक्टिकल किया हो, शायद याद हो, अमोनिया गैस बनाते हैं। वही बात, अमोनिया नजर नहीं आ रही, तो जार अमोनिया से भर गया नहीं भर गया कैसे पता चलेगा? पानी में नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्युबल गैस है, पानी में डिजोल्व हो जाएगी, बेकार है, गैस आपको मिल ही नहीं पाया, पानी में डिजोल्व हो गई, उसको अलग करना पड़ेगा, वो नहीं नया काम। तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर जार को रख के बैठे रहते हो, उसके बाद क्या करते हो, एक गिलास रॉड को HCl में डिप करते हो और NH3 के करीब ले जाते हो। तो अगर मतलब उस जार के करीब ले जाते हो, तो अगर वो जार NH3 से भर गया, अमोनिया से भर गया, तो वो लाजमी तौर पर HCl के साथ रिएक्ट करेगा और NH4Cl के बेटा डेंस वाइट फ्यूम्स बना देगा। तो अगर NH4Cl के डेंस वाइट फ्यूम्स बन गए तो इसका मतलब वो जार अमोनिया से भर चुका था, जब भी उसने HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना दिया। अगर डेंस वाइट फ्यूम्स नहीं बने, इसका मतलब NH4Cl नहीं बना, तो उसका मतलब वो जार अमोनिया से नहीं भरा था, जब भी वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है, NH3 के करीब आप HCl को लेके जाओगे, फौरन से रिएक्ट कर जाएगा, तो ये रिएक्टिव पेयर है, डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। बाकी जो पेयर्स हैं वो आम हालात में इनर्ट हैं, तो वो डाल्टन्स लॉ को बेटा ओबे करेंगे। ठीक है, $320 grams of SO3 and 128 grams of SO2 are present in a vessel. Calculate their partial pressure if total pressure is 900 torr. पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर निकालने का बेटा एक अदद फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं साइड पे लिख देता हूँ, या वो कैसे है बता भी देता हूँ बेटा। आपने PV = nRT पढ़ा है, ठीक है। अब अगर बेटा यहाँ पे मैं किसी कंपोनेंट का प्रेशर डाल रहा हूँ, तो यहाँ मोल्स भी उस कंपोनेंट के डालूंगा, और इसी तरह अगर मैं प्रेशर टोटल रख रहा हूँ तो मोल्स भी बेटा मैं क्या रखूंगा, टोटल रखूंगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार जब हमने कंपोनेंट का प्रेशर रखा तो वॉल्यूम भी कंपोनेंट का रखते हैं और टेम्परेचर भी कंपोनेंट का रखते हैं, आर भी कंपोनेंट का रखते हैं, सिर्फ मोल्स कंपोनेंट के क्यों रखे? तो बेटा आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, कंपोनेंट का या टोटल बोलो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी टेम्परेचर भी बेटा कंपोनेंट का क्या होगा,
एक कंटेनर में रखा हुआ है कंपोनेंट, तो जो कंटेनर का टेम्परेचर होगा वही कंपोनेंट का टेम्परेचर होगा ना, तो टेम्परेचर भी कंपोनेंट का नहीं होता, टेम्परेचर टोटल ही होता है। गैस एक कंटेनर में रखी है तो जो कंटेनर का टेम्परेचर है बेटा वही कंपोनेंट का टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी बस T होता है, इसके साथ कंपोनेंट या टोटल नहीं लगाते। इसी तरह एक गैस कंटेनर में रखी है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, जितना कंटेनर का होगा, उस कंपोनेंट का अपना तो कोई वॉल्यूम। मिसाल के पास कमरे में एयर मौजूद है, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाकी गैसेस है। मैं कहूँ नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है इसका, तो जितना कमरे का वॉल्यूम, ऐसा थोड़ी कमरे में कोने में पड़ी हुई है, तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना बेटा, जो कमरे का वॉल्यूम है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना बेटा, जो कमरे का वॉल्यूम है। बाकी गैसेस का वॉल्यूम कितना बेटा, जो कमरे का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम भी कितना है, जो कमरे का वॉल्यूम है ऑब्वियसली। तो वॉल्यूम पे भी टोटल या कंपोनेंट नहीं आता, सिर्फ मोल्स पे आएगा। हाँ मैं कहूँ नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, तो वो टोटल नहीं होंगे। मान लो टोटल मान लो 10 मोल्स हैं, तो नाइट्रोजन के 10 के 10 नहीं होंगे, 7 मान लो नाइट्रोजन के, 6 मान लो नाइट्रोजन के, 3 मान लो ऑक्सीजन के, 1 मान लो रिमेनिंग गैसेस के। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप कंपोनेंट का प्रेशर पुट करोगे तो वहां मोल्स भी कंपोनेंट के आएंगे, और अगर आप बेटा टोटल प्रेशर पुट करोगे तो फिर मोल्स भी क्या आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे। बाकी किसी चीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों फॉर्मूले को आपस में कर दो डिवाइड, तो क्या होगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा, RT से RT कटेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला, PA अपॉन PT इक्वल्स टू NA अपॉन NT। सही है, यानी अगर आपको किसी कंपोनेंट का प्रेशर निकालना हो तो उसके लिए बेटा आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। किसी कंपोनेंट का अगर आपको प्रेशर निकालना हो तो उसके लिए आपको बेटा 3 चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, जिसका प्रेशर निकाल लो उसके मोल्स, टोटल मोल्स और टोटल प्रेशर। अगर आपको बेटा ये 3 चीजें पता है तो आप किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो है वो निकाल सकते हो। तो देखो बेटा, आपको SO3 का मास गिवन, आप इसके मोल्स निकाल सकते हो। SO2 का मास गिवन, आप इसके मोल्स निकाल सकते हो। दोनों को ऐड करके टोटल निकाल सकते हो। टोटल प्रेशर गिवन है, पार्शियल प्रेशर आप बासानी निकाल सकते हो। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा SO3 के मोल्स निकालो। कैसे, SO3 का मास गिवन है 320, मोल्स निकालने के लिए बेटा डिवाइड करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। SO3 का मॉलिक्यूलर मास 80 होता है, तो उसको डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद आप निकालो SO2 के मोल्स, कितने, मास दिया 128, डिवाइड कर दो बेटा 64 से, तो ये आ गया आपके पास 2। टोटल मोल्स निकाल लो, कितने आएंगे, 2 + 4 दैट इज 6 मोल्स। ठीक है बेटा, आपने निकाल लिए मोल्स। अब आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर। मान लो पहले आप SO3 का निकाल दो। SO3 का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, SO3 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर डिवाइड हो रहा था, उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। SO3 के मोल्स कितने बेटा, 4, टोटल मोल्स हैं 6, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर है 900 टॉर। इसको सॉल्व कर लो बड़ी आसानी से। कैसे, 2 3 3 1 जा 3 3 जा 600। अब SO2 का अगर आपको प्रेशर निकालना है तो सेम ही फॉर्मूला लगा दो। SO2 का प्रेशर निकालोगे तो SO2 के मोल्स डालोगे, या एक और बड़ा आसान सा तरीका है, क्या कि भाई टोटल प्रेशर बराबर होगा SO2 के प्रेशर के और SO3 के प्रेशर के। आपको SO2 का निकालना है तो क्या करो, टोटल में से SO3 को माइनस कर दो। टोटल है 900, SO3 का बेटा 600, तो कितना आ जाएगा 300 टॉर। ठीक है, तो ये एक सवाल था।
आगे चलते हैं, ये सवाल है। इसमें क्या कह रहा है बेटा, एक वेसल है जिसमें कह रहा है हाइड्रोजन गैस रखी हुई है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा 500 सेंटीमीटर क्यूब और उसका प्रेशर दिया है 400 टॉर। एक और वेसल दिया हुआ है, उसमें कह रहा है ऑक्सीजन गैस है, उसका वॉल्यूम दिया है 1 dm क्यूब और उसका प्रेशर दिया बेटा 600 टॉर। कह रहे हैं इनको ट्रांसफर कर दिया, एक दोनों गैसेस को ट्रांसफर कर दिया एक 2 dm क्यूब वाले एम्प्टी वेसल में, यहां पे टोटल प्रेशर बताओ। यही सवाल है। एक वेसल दिया हुआ है, उसमें कह रहा है हाइड्रोजन गैस है, उसका वॉल्यूम दिया है, उसका प्रेशर दिया है, ये बना दिया उसको। दूसरा वेसल है, उसमें कह रहा है ऑक्सीजन गैस है, उसका वॉल्यूम दिया है, उसका प्रेशर दिया, ये बना दिया दूसरे को। उसके बाद इन दोनों को उठा के 2 dm क्यूब एम्प्टी वेसल में ट्रांसफर कर दिया, उसका प्रेशर निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो अब बेटा क्या करेंगे, टोटल प्रेशर आपको निकालना है। आपको हाइड्रोजन का प्रेशर दिया है, ऑक्सीजन का प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर निकालने के लिए दोनों को डायरेक्ट ऐड मत कर देना। ये हाइड्रोजन का प्रेशर दिया इस वेसल में, ये ऑक्सीजन का प्रेशर दिया इस वेसल में, आपको टोटल प्रेशर निकालना है बेटा इस वेसल में। तो अभी दोनों को ऐड नहीं कर सकते, खुद सोचो ना, हाइड्रोजन को जब इस वेसल से इस वेसल में लाऊंगा तो क्या उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज है, वहाँ 500 cm क्यूब है या 2 dm क्यूब है, वॉल्यूम बढ़ रहा तो प्रेशर में कमी आएगी ऑब्वियसली। ऑक्सीजन को यहाँ से उठा के यहाँ डालूंगा तो क्या उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा बेटा? बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ 600 टॉर है, यहाँ लाने पे 600 नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम का फर्क है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। लेकिन अगर इस वेसल में आने के बाद हाइड्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है वो निकाल लूं और ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है वो निकाल लूं, तो फिर टोटल प्रेशर निकालने के लिए उन दोनों को ऐड कर सकता हूं, मगर अभी ऐड नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये हाइड्रोजन का प्रेशर इस वेसल में, ये ऑक्सीजन का प्रेशर इस वेसल में, टोटल प्रेशर यहाँ निकालना है। तो यहाँ आने के बाद हाइड्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है वो निकालो, ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है वो निकालो, और फिर टोटल निकालने के लिए बेटा दोनों को ऐड करो। तो काम समझ में क्या करना है, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन का प्रेशर निकालना है इस वेसल में आने के बाद। कैसे निकालोगे बेटा? इस फॉर्मूले से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का जिक्र है, नीचे जो टेम्परेचर आता है वो कट गया है, या डायरेक्ट कह लो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगा दिया। अब हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं अगर बेटा, तो हाइड्रोजन का पुराना प्रेशर कितना है? 400 टॉर। पुराना वॉल्यूम कितना है बेटा? 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड करके तो 0.5 आ जाएगा। इस वेसल में आने के बाद हाइड्रोजन का प्रेशर कितना वही निकाल लें। वॉल्यूम कितना है इसका? 2, इसीलिए हमने उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये डीएम क्यूब में तो वो भी डीएम क्यूब में होना चाहिए, या इसको सीएम क्यूब में कर लो, मर्जी आपकी, जैसा आपको सही लगे। सॉल्व करो, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 अपॉन 2, 400 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 200 को 2 से डिवाइड करो तो बेटा ये आ गया आपका 100 टॉर P2। किसका? किसके प्रेशर तो वॉल्यूम पुट किए थे? हाइड्रोजन के ना बेटा, तो ये हाइड्रोजन का प्रेशर आया आपके पास दूसरे वेसल में आने के बाद, यानी हाइड्रोजन का फाइनल प्रेशर आया, यानी कह लो हाइड्रोजन का प्रेशर है इस वेसल में। इसी तरह निकाल लो बेटा ऑक्सीजन का प्रेशर। ऑक्सीजन का प्रेशर के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ऑक्सीजन का पुराना वाला प्रेशर कितना बेटा? 600। ऑक्सीजन का पुराना वॉल्यूम कितना है बेटा? 1। नया प्रेशर आपको निकालना है, पुराना नया वॉल्यूम कितना है? 2। तो P2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 600 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2। 600 को 1 से मल्टीप्लाई करो 600 और 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो 300 टॉर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे प्रेशर्स वगैरह किसके पुट किए? ऑक्सीजन के ना, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है उस वेसल में आने के बाद। अब चाहिए बेटा आपको टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर के लिए क्या करोगे? टोटल प्रेशर के लिए आप हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के प्रेशर्स को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। कैसे?
हाइड्रोजन का कितना है बेटा 100, ऑक्सीजन का कितना है 300, तो 100 प्लस 300 तो 400 टॉर जो है बेटा वो आपके पास आ गया है टोटल प्रेशर। तो ये आपका सवाल है, ठीक है। खैर ये लंबा सवाल था, इसके आने के चांस उतने नहीं होते। ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। इक्वल वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। यहाँ तक सवाल है, ये तो पीछे हम ग्राम्स लॉ में इसको डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे सवाल एंड हो रहा है। आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर, जो कि कौन लगा रहा है बेटा, हाइड्रोजन लगा रहा है। फ्रैक्शन समझते हो, फ्रैक्शन का मतलब अपॉन, यानी हाइड्रोजन का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ये चीज आपको निकालनी है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, सही है। टोटल प्रेशर का वो फ्रैक्शन निकालो जो कि हाइड्रोजन एक्सर्ट कर रहा है, यानी हाइड्रोजन के प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करके आपके पास टोटल प्रेशर का वो फ्रैक्शन आ जाएगा ना जो कि हाइड्रोजन लगा रहे हैं, ये निकालने को कह रहे हैं। यानी हाइड्रोजन का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ये निकालने को बोल रहे हैं। अब ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है कि हाइड्रोजन का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर बराबर होगा हाइड्रोजन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये फॉर्मूला होगा। वैल्यूज पुट करो। हाइड्रोजन के मोल्स, मोल्स क्या होते हैं बेटा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास नहीं दिया सवाल में, देख लो हाइड्रोजन का x कह देते हैं, मोलर मास आपको पता है 2 होता है, अपॉन टोटल मोल्स। टोटल कितनी चीजें है बेटा, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के मोल्स तो ये रहेंगे x अपॉन 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन का मास x रख दिया, क्यों x ही क्यों रखा, सवाल में कह रहे हैं इक्वल वेट है, जो हाइड्रोजन का है वही ऑक्सीजन का है। तो अगर हाइड्रोजन के मास को x कह रहा हूँ, y कह रहा हूँ, z कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, ऑक्सीजन का भी वही हो जाएगा। अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास बेटा, ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, 32। सॉल्व करो उसको बेटा, x अपॉन 2 ऐसी रहा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड की साइन लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाय x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 32, ठीक है। x अपॉन 2 ऐसी रहा, इधर कर देता हूँ, और डिवाइडेड बाय एलसीएम लो, 2 और 32 का एलसीएम बेटा 32 आएगा, और इधर आएगा 16 और इधर 16x, एलसीएम लेना सबको आता होगा, 16x और इधर आएगा खाली x, x अपॉन 2 डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, 32 ऊपर और 16x प्लस x 17x। कुछ कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, x से x कटा, 2 1 जा 2 16 जा, तो क्या आंसर आ गया बेटा 16 अपॉन 17। तो टोटल प्रेशर का ये फ्रैक्शन है जो कि कौन एक्सर्ट कर रहा है, हाइड्रोजन एक्सर्ट कर रहा है, ये निकालना था आपको, सही है। टोटल प्रेशर का वो फ्रैक्शन निकालना था जो हाइड्रोजन एक्सर्ट कर रहा है, यानी हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर को टोटल पार्शियल प्रेशर से डिवाइड करके बताना था क्या आंसर आता है, और ये बराबर होता है हाइड्रोजन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। हाइड्रोजन के मोल्स होंगे हाइड्रोजन का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मास नहीं पता था x रख दिया, टोटल मोल्स, टोटल कितनी चीजें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के मोल्स तो यही आ गए। ऑक्सीजन के मोल्स होंगे ऑक्सीजन का मास अपॉन उसका मोलर मास, ऑक्सीजन का मास नहीं पता था लेकिन कह रहे दोनों का मास इक्वल है, तो हाइड्रोजन के मास को x का है तो ऑक्सीजन का मास भी x हो जाएगा और मोलर मास 32, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ को इस वीडियो में डिस्कस किया, इसके क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे गैसेस का पोर्शन जो है बेटा वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास में जो है वो हम लिक्विड स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।